नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिवहर लोकसभा सीट की। शिवहर लोकसभा सीट काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है और वहां पर आरजेडी की कैंडिडेट हैं रितु जायसवाल और उनके सामने जो है कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। लवली आनंद वहां से रितु जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और लवली आनंद को जदयू ने टिकट दिया है। आनंद मोहन की पत्नी है, तो ये हॉट सीट इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई यहां पर चर्चा में बनी हुई। लेकिन आज इन सभी खबरों के बीच एक और खबर जो है हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल कल एक निजी वेबसाइट यूट्यूब चैनल के तरफ से एक खबर चलाई गई। खबर में ये बताया गया कि वहाँ से पवन जायसवाल विधायक हैं शिवहर में और वहाँ जो है आनंद मोहन लवली आनंद इन लोगों की मीटिंग थी। भाजपा की तरफ से ये मीटिंग आयोजित की गई थी और उसमें रणनीति पर बातचीत चल रही थी। ऐसी खबर जो है एक निजी वेबसाइट और चैनल के द्वारा ये चलाया गया है यूट्यूब चैनल की तरफ से और इसे एक्सक्लूसिव करके चलाया गया। इस खबर में ये बताया गया कि किस तरीके से जो है आनंद मोहन ने पवन जायसवाल विधायक को तुम कह के संबोधित किया, जिसके बाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी और जदयू दोनों में लड़ाई की नौबत आई और उसके बाद जो है तू मैं होने लगा और फिर अंत में ये बात आई कि रितु जायसवाल को ही जिताया जाएगा, यानी वैश्य समाज के जो कैंडिडेट है उसको ही जिताया जाएगा। यानी पवन जायसवाल की तरफ से ऐसी बात कही गई। पवन जायसवाल और रितु जायसवाल दोनों वैश्य समाज से आते हैं। इसी पर जो है पूरा बखेड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी हैं संजय कुमार तिवारी, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति शिवहर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। यानी राजद अपने आप को इस चुनाव में हार के डर से तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल चुनाव हार चुकी हैं, इसी वजह से एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी साथ में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सहित एनडीए के सभी घटक दल इस वक्तव्य को सीधे खारिज करती है और तटस्थ होकर इस चुनाव में अपना विजयी परचम लहराएगी। राजद का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए वो चाटुकारिता पत्रकारिता को बदनाम कर रहा है। जो अच्छे पत्रकार है उनका पूरा समाज सम्मान करता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार भी अच्छे पत्रकार का हमेशा सम्मान करता है और करता रहेगा, किंतु बिकाऊ पत्रकारिता ने इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर देकर अपनी खराब मानसिकता वाली पत्रकारिता का परिचय देते हुए पत्रकारिता को शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन संस्कारिक संगठन है एवं माननीय विधायक पवन जायसवाल जी और आनंद मोहन जी एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते हैं। इस प्रकार की कोई घटना हुई ही नहीं है। बिना पेंदी वाला लोटा का कहानी शुरू करके राजद ने अपनी लोकप्रियता को खो दिया है। तो ऐसा जो है भाजपा की तरफ से कहा गया है और ये बातें जो है रखी गई है और इस खबर का खंडन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी और जदयू में शिवहर में विवाद हो गया, यानी आनंद मोहन और पवन जायसवाल के बीच विवाद बढ़ गया। इस खबर का खंडन किया है और बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और रितु जायसवाल जो है और आरजेडी जो है वो हथकंडे अपना रही है और इस तरह की बिकाऊ पत्रकारिता बिकाऊ पत्रकार के संस्थान से चलाया जा रहा है, ऐसी खबर कही गई है। तो हम उस संस्थान का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पटना से ही उस संस्थान का संचालन होता है और बिहार का ही वो है, यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट भी है उसका, लेकिन उसी पर यह खबर चलाया गया है। तो आखिर उस खबर में था क्या, ये भी हम आपको बता देते हैं। उस खबर में ऐसा लिखा गया था और वाकया बताया गया था इस तरीके से कि ये एक्सक्लूसिव है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है, इसके बारे में कहा गया था।
तो उसमें लिखा था, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले फेज के चुनाव में मिले नेगेटिव इनपुट के बाद बीजेपी नेतृत्व ने तर्कस के सारे तीर चल दिए। संगठन को एक्टिवेट करने को लेकर जिलों में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की जा रही है। संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी बैठक ले रहे हैं। मीटिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं, विधायकों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को भाजपा के बड़े नेता कोर कमेटी की बैठक लेने जेडीयू उम्मीदवार के संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। उस संसदीय क्षेत्र में कोर कमेटी की बैठक के दौरान बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद ने भाजपा के कद्दावर विधायक को तुम कह दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। बीजेपी विधायक ने पूर्व सांसद की बोली पर सख्त ऐतराज जताया और कहा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, पहले का जमाना लद गया, आपके इस व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब कुछ तब हुआ जब बीजेपी संगठन के बड़े नेता मीटिंग में मौजूद थे। उनके सामने ही बाहुबली और भाजपा विधायक में जबरदस्त तू मैं हुआ। बताया जाता है कि विधायक ने साफ कहा कि आपकी ऐसी हरकत रही तो वे चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे। बाहुबली को खुला चैलेंज देकर भाजपा विधायक मीटिंग से निकलने लगे। इसके बाद संगठन के बड़े नेता ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। जेडीयू प्रत्याशी पति को भी समझाने की कोशिश की गई। भाजपा विधायक को भी शांत कराने का प्रयास किया गया। हालांकि समझौते की सारी कोशिश विफल रही। इस दौरान जेडीयू प्रत्याशी और भाजपा के महामंत्री परेशान दिखे। भाजपा कोर कमेटी बैठक में जो कुछ हुआ उसे छिपाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन बात बाहर आ गई है। हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि शिवहर संसदीय क्षेत्र में मंगलवार को बीजेपी कोर कमेटी सह कोऑर्डिनेशन की बैठक थी। चूंकि लवली आनंद शिवहर से चुनावी मैदान में है, लिहाजा उन्हें भी बुलाया गया था। वे मीटिंग में पहुंची थी। साथ में उनके पति बाहुबली आनंद मोहन भी पहुंचे थे। बताया जाता है कि मीटिंग चल ही रही थी। इसी दौरान आनंद मोहन ने उस संसदीय क्षेत्र के भाजपा विधायक पवन जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसी शादी कार्यक्रम में दूसरे प्रत्याशी के साथ की तस्वीर का जिक्र किया, जिस पर विधायक ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि हम आपसे पूछकर शादी में जाएंगे क्या? सामान्य शिष्टाचार भी भूल जाएं। आप राजद के पूर्व विधायक के साथ बैठे तो ठीक, हम किसी शादी कार्यक्रम में जाएं जहां हर दल के लोग पहुंचते हैं, वहां की तस्वीर पर आपत्ति, ऐसा नहीं चलेगा। बताया जाता है कि आनंद मोहन की तरफ से भाजपा विधायक को तुम कहकर संबोधित किया गया। सूत्र बताते हैं कि आनंद मोहन ने मीटिंग में कहा कि भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। यह भी कहा जाता है कि इस दल के कार्यकर्ता अनुशासनित होते हैं, लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा। भाजपा महामंत्री भी अवाक रह गए इस बात पर। सूत्र बताते हैं कि आनंद मोहन ने भाजपा के कद्दावर विधायक पवन जायसवाल पर चुनाव में विरोध करने का भी आरोप लगा दिया। बस क्या था, विधायक पवन जायसवाल हत्थे से उखड़ गए और आनंद मोहन के ऐसा कहने पर विरोध जताया। कहा कि आप अपनी बात को वापस लीजिए। विधायक 3 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधियों को मिला सम्मान और अपमान क्षेत्र की जनता का सम्मान या अपमान होता है। आप किसी को ऐसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी वे नहीं माने तो विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि जमाना बदल गया है, इसका ख्याल रखिए। आप विधायकों को अपमानित कर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में आप पता कर लीजिए। जिसके साथ रहते हैं डंके की चोट पर रहते हैं, विरोध भी खुलकर करते हैं। मेरी फितरत में पीठ पीछे प्रहार करना नहीं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि आनंद मोहन ने महामंत्री के सामने ही कह दिया कि आने दीजिए, 2025 का विधानसभा चुनाव बता देंगे। इस पर भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2025 तो दूर है, अभी 2024 है, यहीं फरिया लीजिए। आनंद मोहन ने कहा कि हमें आपके साथ नहीं घूमना है, प्रत्याशी घूमे। कहा जाता है कि इस पर विधायक ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमें कुत्ता काटे हुए जो आपके साथ घूमूंगा, मुझे आपके साथ क्षेत्र भ्रमण कर प्रसिद्धि नहीं पानी है। बताया जाता है कि पिछली बैठक में भाजपा के एक और विधायक लाल बाबू प्रसाद को भी उन्होंने लाल बाबू कहकर संबोधित किया था, जिससे लोग नाराज हुए थे। बीजेपी ने सहयोगी के लिए ये सीट कर दी है कुर्बान। आपको बता दें कि हम जिस संसदीय क्षेत्र शिवहर की बात कर रहे हैं वो सीट इस बार जेडीयू के खाते में गई है। भाजपा ने सहयोगी के लिए लोकसभा की यह सीट कुर्बान कर दी है। सिटिंग सांसद रमा देवी का पत्ता साफ हो गया। जेडीयू ने यहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतारा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी बड़ा खेल किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के उम्मीदवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजद ने जेडीयू कैंडिडेट की काट में महिला कैंडिडेट
इतना ही नहीं, वैश्य कैंडिडेट दिया है ताकि भाजपा के कोर वोटर्स में सेंधमारी की जा सके, क्योंकि भाजपा के एक निर्णय से सीमावर्ती 2-3 संसदीय क्षेत्रों में पार्टी के कोर वोटरों में भारी नाराजगी है। नाराज वैश्य वोटर अगर राजद के साथ आ गए तब जेडीयू कैंडिडेट के लिए और मुश्किल हो जाएगी। भाजपा की तरफ से सहयोगी दल के उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने, नाराज कोर वोटरों को मनाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिवहर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने, कोर वोटरों की नाराजगी दूर करने व अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी बीच बाहुबली आनंद मोहन और ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल में विवाद बढ़ गया, जिससे वेस्ट वोटरों में नाराजगी खत्म होने की बजाय और बढ़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि भाजपा विधायक और जेडीयू कैंडिडेट के बाहुबली के बीच युद्ध विराम होता है या लड़ाई आगे तक खिंचती है। अगर लड़ाई आगे तक खिंची तो नुकसान भाजपा जेडीयू को ही होगा। हमने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन और ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। तो ऐसी खबर जो है इस निजी चैनल के द्वारा, निजी वेबसाइट के द्वारा ये पोस्ट किया गया, जिसमें कि बताया गया कि उसके द्वारा पवन जायसवाल और आनंद मोहन से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर जो है उन्होंने पोस्ट किया है। अब इसी का खंडन जो है भाजपा की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने बिकाऊ पत्रकारिता तक कह दिया है। और इस निजी जो वेबसाइट है, निजी यूट्यूब चैनल है, इसको जो है बिकाऊ पत्रकार और बिकाऊ पत्रकारिता वाला संस्थान कह दिया है। और अपने आप को भाजपा ने कहा है कि हमारा जो है संस्कारी संस्थान है और साथ ही साथ अच्छे पत्रकारों का, अच्छे संस्थानों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की बिकाऊ पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और पवन जायसवाल और जो है आनंद मोहन एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो भाजपा की तरफ से ये मान मनोबल का दौर किया गया होगा, और जो खबर चलाई गई है उसमें कितनी सत्यता है ये भी आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब इस निजी वेबसाइट के द्वारा फिर से कोई ऐसी खबर चलाई जाती है, इसकी पुष्टि की जाएगी, ये भी हम उम्मीद करते हैं कि किया जा सकता है। फिलहाल जो है ऋतु जायसवाल जो है वहाँ से दम भर रही हैं, वैश्य समाज से आती हैं। और अगर ये सही बात है कि पवन जायसवाल और आनंद मोहन में नहीं पट रहा है, तो वैश्य समाज जो है वो कहीं ना कहीं ऋतु जायसवाल को वोट करेगा और आरजेडी कैंडिडेट को जिता सकता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो है 26 मई को जो है शिवहर में चुनाव होना है, तो अभी लंबा समय है, चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। ऋतु जायसवाल पूरे जोर शोर से लगी हुई है मैदान में, और साथ ही लवली आनंद भी अपने पति आनंद मोहन, बेटे और बेटी चेतन आनंद, सुरभि आनंद के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऋतु जायसवाल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प है कि आगे क्या रुख लेता है ये चुनाव। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है ऋतु जायसवाल और आनंद मोहन को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।